गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि पापा बचपन में क्या क्या बनना चाहते थे। जैसे आप लोगों से भी कई बार पूछा जाता है ना कि आप बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते हो। मुझे पता है आप लोग कहते होंगे कि मुझे सिंगर बनना है, कोई कहता होगा मुझे सचिन या विराट की तरह खिलाड़ी बनना है, कोई कहता होगा मुझे डांसर बनना है, कोई कहता होगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता होगा मुझे वायुयान चालक बनना है ना। पता है आपको हम ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इन सब चीज़ों से, इन सब कामों से आकर्षित होते हैं, उनके इन कामों से आकर्षित होते हैं। इस पाठ में भी पापा के इसी प्रकार की उलझनों को बताया गया है कि वो बचपन में क्या क्या बनना चाहते थे, है ना। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, है ना। जब पापा क्या थे, आपकी तरह छोटे बच्चे थे, तो उनसे भी अक्सर पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, है ना। और पापा के पास तो जब भी कोई उनसे पूछता तो उनका जवाब हमेशा तैयार रहता था, लेकिन एक जैसा नहीं होता था, हर बार अलग अलग जवाब होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार, जो रात को पहरा देते हैं ना घरों में, वही, है ना। उन्हें यह भी सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। और उन्हें ये सोच के बहुत अच्छा लगता था कि पूरी दुनिया तो आराम से घरों में सो रही होती है ना। और चौकीदार क्या करता है? पूरे शहर की पहरेदारी करता रहता है और जागता रहता है। और उनको यही सोचकर क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे, है ना। और उन्हें ये सोच के अच्छा लगता था कि पूरा शहर सोया हुआ है और वह खूब शोर मचा सकते हैं, है ना, कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहेगा। और उन्हें बिल्कुल पक्का यकीन था कि वो क्या थे? बड़े होकर वो क्या बनेंगे? चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे, है ना। एक दिन क्या हुआ, जब वो घर में रहे होंगे तो एक चटकदार मनी मीन्स आपका गहरे रंग का, डार्क कलर का, हरे रंग का कैसा था? ठेला था, है ना। ठेला देखा ना आपने आइसक्रीम वाले का, वही, है ना, आ गया। अब पापा ने क्या कहा? अब तो क्या बनूंगा मैं? आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। फिर पापा का मन किस पे हुआ? आइसक्रीम वाले का तरह हो गया कि मैं तो आइसक्रीम वाला ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ना। ठेले को लेकर घूमते रहो और फिर जब मन चाहे उसमें से आइसक्रीम निकाली और जितनी मन चाहे आइसक्रीम खा भी सकते हैं। उन्होंने कहा अब तो मैं क्या बनूंगा? आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। उन्होंने कहा कितना मज़ा आता होगा ना कि अपनी आइसक्रीम में से एक बेची, एक अपना खाई, है ना। और इसी तरह से जब छोटे छोटे बच्चे, उनको तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। जब पापा के उनके मम्मी पापा को पता चला पापा के, तो उन्होंने कहा कि सुना उन्होंने कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन सबको बहुत हैरानी हुई, है ना। और उन्हें यह क्या लगी? बहुत मज़ेदार। उनकी बातें को सुनकर उन्हें क्या आता था? बहुत मज़ा लगता था कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, है ना। और वे खूब हंसते भी थे उनकी बातों पर। लेकिन पापा ने कहा नहीं, इस बार तो अपनी बात पर वो अडिग रहे कि मैं यही काम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मैं क्या बनूँगा? आइसक्रीम बेचने वाला ही बनूँगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता।
वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, अपने पापा के साथ कहाँ गए, रेलवे स्टेशन पे गए और वहाँ पर उन्होंने एक आदमी को देखा जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, है ना। और वो आदमी क्या था, जो रेल के जो इंजन होते हैं और डिब्बे होते हैं उनके साथ खेल रहा था। पापा को तो यही लगा कि वो उन इंजन और डिब्बों से खेल रहे हैं, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे, बल्कि क्या थे, असली थे। असली की ट्रेन थी, असली की रेलगाड़ी थी, है ना। बिल्कुल असली वाली जो होती है ना रेल प्लेटफॉर्म पर, वही वाली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता, और जब वो अपना काम कर रहा होता तब वो कभी प्लेटफॉर्म पे आता है, कभी उन डिब्बों के नीचे चला जाता था, रेलगाड़ी के डिब्बों के नीचे। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा को तो लगा कि वो कोई बहुत अजीब सी हरकतें करके कोई मज़ेदार सा गेम खेल रहा है। पापा ने पूछा, यह कौन है? फिर पापा ने अपने पापा से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि यह सटिंग करने वाला है ना। सटिंग मीन्स मतलब आपस में जो डिब्बों को जो इंजन और डिब्बों को आपस में जोड़ते हैं ना, वो है। तो उन्होंने कहा सटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। तो उन्होंने, जब पापा ने बोला कि ये सटिंग करने वाला है, तो उन्होंने कहा भाई सटिंग क्या चीज़ हुई? उन्होंने बोला पापा सटिंग किसे कहते हैं? तो पापा ने उनको उत्तर दिया, क्या जवाब दिया पापा ने? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। तो उन्होंने क्या बोला कि रेलगाड़ी जब क्या होता है अपनी पूरी एक यात्रा पूरी करके आती है तो उसे अगली यात्रा के लिए, मतलब दूसरी यात्रा के जाने के लिए तैयार करते हैं। मतलब देखते हैं कि कोई चीज़ ढीला तो नहीं हो गया, पेज वगैरह, है ना, कि गाड़ी में साफ़ सुथरी है कि नहीं है, सारी पूरी सफाई की जाती है। फिर इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन मीन्स जो होता है ना आपका खुराक, मतलब तेल डीजल पानी जो भी होता है वो सब कुछ भरा जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सटिंग कहते हैं। पापा ने पापा को बताया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। फिर तो पापा के दिमाग में आ गया कि अब तो वो क्या बनना चाहते हैं। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। उसने कहा नहीं भाई, अब तो मैं क्या बनूंगा, रेलगाड़ी की डिब्बों की सेटिंग करने वाला ही बनूंगा। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? उसने कहा इससे भी और दिलचस्प क्या हो सकता है कि मुझे डिब्बों के रेलगाड़ी के डिब्बों को सेटिंग करने का मौका मिलेगा। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? जब उन्होंने बताया कि वो सेटिंग करने वाला ही बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछ लिया, तुम तो कह रहे थे कि मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, और अब तुम कह रहे हो कि मैं सेटिंग करने वाला बनूंगा, तो क्या अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? उन्होंने कहा फिर आप जब सेटिंग करने वाले बन जाओगे तो फिर आपका आइसक्रीम बेचने वाले काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी, है ना। तो उसने कहा सचमुच में ही कोई प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी। उन्होंने कहा अब तो मैं सेटिंग करने वाले बनने की सोच रहा हूँ, अब तो मेरा पक्का इरादा है कि मैं सेटिंग करने वाला ही बनूंगा। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पर उनके दिमाग में ये भी था कि आइसक्रीम का जो ठेला था, चटकदार कलर मतलब गहरे रंग का, जो हरे रंग का ठेला था, उसको भी नहीं खोना चाहते थे आइसक्रीम बेचने के काम को। आखिरकार उन्होंने रास्ता निकाल लिया। फिर उन्होंने आखिरकार उन दोनों चीज़ों के लिए रास्ता निकाल ही लिया। पापा ने जब जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। फिर पापा ने बोला उन्हें कि भाई मैं तो दोनों ही बन जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं सेटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बन जाऊंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ, मतलब सबको उनकी बातों से बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? फिर उन्होंने सबने कहा कि कहाँ रेलगाड़ी की सेटिंग करने का काम है, कहाँ आइसक्रीम बेचने वाला काम है, तो इन दोनों काम को तुम कैसे करोगे? पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और
बेच आऊँगा। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी मुश्किल काम है ना। सबसे पहले सुबह उठूँगा, पहले आइसक्रीम बेचा करूँगा, फिर कुछ देर के बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन आऊँगा, फिर वहाँ पर क्या करूँगा, डिब्बों की सेटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच दूँगा। जब सेटिंग हो जाएगी तो मैं फिर जाकर क्या करूँगा, आइसक्रीमों को बेच दूँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चलाऊँगा, फिर वहाँ पे फिर वापस स्टेशन आऊँगा, है ना। कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा, फिर आकर फिर कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। फिर उसके बाद फिर मैं आइसक्रीम बेचने चला जाऊँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। उन्होंने कहा अपना आइसक्रीम का जो ठेला है मैं स्टेशन के बाहर ही खड़ा करूँगा, और इसलिए गाड़ियों के लिए भी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मुझे, और इसके लिए भी क्या है, मुझे जो गाड़ी है रेलवे स्टेशन के जो डिब्बे हैं उसके लिए भी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। तो सब उनके पापा की बात पर जो जितने लोग थे वो सब जोर जोर से हंसने लगे। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो जब सब उनकी मजाक बना रहे थे तो पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम लोग इसी तरह से मेरी हंसी उड़ाओगे, मेरा मजाक बनाओगे तो मैं रात को चौकीदार भी बन जाऊंगा, है ना। तो उसने कहा आखिरकार रात को करने को क्या होता है, तो मैं रात को चौकीदार भी बन जाऊंगा, है ना। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। जब इतना सब तय हो गया, फिर एक दिन क्या दिमाग में आया कि अब मैं क्या बनूंगा, पायलट, मतलब वायुयान चालक बनूंगा। इसके बाद उन्हें अभिनेता बनने की सोची। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, अब तो मैं क्या बनूंगा, अभिनेता मीन्स एक्टर होते हैं ना जो, है ना, वो बनूंगा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा फिर तो मैं क्या बनूंगा, अब जहाजी भी बनना चाहता हूँ। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। फिर उसके बाद क्या सोचा उन्होंने, अब इतने सब चीज़ें बनने के बाद लास्ट में क्या कहा उन्होंने कि मैं क्या बनूंगा, चरवाहा। चरवाहा क्या होता है, जो पशुओं को चराते हैं ना, है ना, चराने वाला, उन्हें बोलते हैं। उन्होंने कहा उसके पशुओं के पीछे पीछे तो जाना, डंडियाँ हिलाते हुए गायों के पीछे पीछे ही तो घूमना है पूरे दिन भर, बस अब तो मैं चरवाहे ही बनूंगा। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। और लास्ट में क्या बनना चाहा उन्होंने कि अब तो भैया मैं ये सब चीज़ें नहीं बनूंगा, अब तो मैं क्या बनूंगा, कुत्ता बनूंगा। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों से इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे, है ना। उन्होंने क्या, जैसे कुत्ता भौंकता है ना, जो कोई अजनबी आता है ना, तो उसी तरह से अजनबी में जिन लोगों को हम जानते नहीं उन पर भौंकते हैं ना आपके कुत्ते, उसी तरह से चारों हाथों पैरों से चलते रहे, और जितने भी अजनबी लोग आ रहे थे उन पर भौंक रहे थे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। तो क्या, जब वो डॉगी बन के, कुत्ता बन के भौंक रहे थे तो एक बूढ़ी सी महिला आई, तो उन्होंने क्या करा, उनके सिर पर सहलाना, मतलब हाथ फेरा उनके सिर पर। तो पापा ने उन्हें, जैसे डॉगी काटने को करता है ना, तो उन्होंने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कानों के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। पापा ने क्या करा, भौंकना तो सीख लिया अच्छी तरह से, है ना, और कुत्ता क्या करता है, अपने पैरों से क्या करता है, कान के पीछे खुजाता है ना, पर बस वो ही नहीं सीख पाए। बाकी तो वो सब कुछ सीख गए थे, भौंकना भी और लोगों को काटना भी। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो उन्होंने फिर मन में आया कि मैं तो भौंक नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, तो वो भाई कान खुजा नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, अपना जो उनका बाहर पालतू कुत्ता था ना, पेट था, उसके पास जाता हूँ, उसके साथ बैठ जाता हूँ, तो शायद उनके जब वो कान को खुजाएगा तो उसको देखकर मैं जल्दी सीख जाऊँगा कान के पीछे खुजाना। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला, और जब अपने कुत्ते के साथ बाहर बैठे थे तो उसी वक्त एक अजनबी मीन्स जिन लोगों को हम जानते नहीं है ना, तो वो अजनबी था कोई फौजी, है ना, अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। फिर वो खड़े होकर उनको, बच्चे के पापा की जो हरकतें थी उनको देखने लगे। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, और वो कुछ देर तक पापा को देखता रहा कि क्या कर रहा है डॉगी के साथ। और फिर उन्होंने पूछा,
तो उन्होंने फिर पापा से पूछा, यार तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि तुम इसको अब क्या कर रहे हो। अब हम अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। अब मैं आपको आपके जो मैंने आपको पत्रक दिया था उसके शब्दार्थ रिक्त स्थान में आपको समझा देती हूँ, है ना। तो इसमें पहले क्या था, खुद मतलब स्वयं अपने आप करना, है ना। चौकीदार मैंने बताया था ना अभी आपको, पहरा देने वाला जो होता है उसको बोलते हैं चौकीदार। यकीन करना मतलब विश्वास करना। गंवाना मतलब खोना। समस्या परेशानी। चटकदार गहरा रंग। अचंबा आश्चर्य। चरवाहा पशुओं को चराने वाला। अजनबी जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं। सहलाना, है ना, हाथ फेरना। अब है आपका रिक्त स्थान भरो। पापा को यकीन था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, क्या, चौकीदार बनेंगे। मैं अपना ठेला कहाँ पर किसके पास खड़ा करूँगा बताया था ना मैंने आपको, स्टेशन के बाहर, कहा था ना उन्होंने, स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। उसी वक्त एक डैश फौजी अफसर उधर से निकला। कौन निकला था? अजनबी। मैंने बताया था ना आपको, अजनबी जिनको हम जानते नहीं हैं। सारा शहर सोता है और डैश जागता है। कौन जागता है? चौकीदार, है ना। जब सब शहर सो जाते तो रात को पहरा कौन देता है? चौकीदार देता है ना, वही। फिर आपका प्रश्न 5 था, इसमें किसने किससे कहा? यह सेटिंग करने वाला है। किसने कहा था ये लाइन? उनके मम्मी पापा ने उन्हें बताया था ना, पापा से कहा था, वही। मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा ने किससे कहा था ये? पापा ने अजनबी फौजी से कहा था, है ना। बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? ये अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको बाद में जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फौजी ने पापा से कहा था, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा ने अपने माता पिता से कहा। धन्यवाद।